क्या आपने कभी आसमान के चांद को देखते हुए यह सोचा है कि उसकी रोशनी में छिपे रहस्य क्या हो सकते हैं? और अगर उस चांद के साथ एक दिन ऐसा भी हो जब पूरा ब्रह्मांड किसी अनोखी ऊर्जा से भर जाता है, तो वह दिन कौन सा होगा? आज हम आपको ऐसी ही एक दिव्य और रहस्यमयी रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अद्भुत घटनाओं, देवताओं के चमत्कार और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। कार्तिक पूर्णिमा का आरंभिक रहस्य। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तिथियों में से एक माना गया है, लेकिन इस दिन के पीछे की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह वही रात थी जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का अंत किया था। त्रिपुरासुर केवल एक असुर नहीं था, बल्कि वह तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में आतंक फैलाने वाला शक्ति का प्रतीक था। उसने 3 गढ़ बनाए थे, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इस चुनौती का सामना करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने इस दिन अपने धनुष पिनाक से त्रिपुरासुर का वध किया। लेकिन यह सिर्फ एक बाहरी युद्ध नहीं था। कहा जाता है कि यह युद्ध हमारे भीतर के 3 दोषों अहंकार, अज्ञान और वासना के प्रतीकात्मक विनाश का प्रतीक है। तभी से यह दिन हर साल देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जब देवता धरती पर आते हैं और इस विजय का उत्सव मनाते हैं। गंगा का दिव्य रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा स्नान को कार्तिक पूर्णिमा पर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? एक प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा की धारा में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का अमृत गिराया था। इसके बाद से इस दिन गंगा का जल अमृत समान हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर अधिक ऊर्जा का संचार करती हैं। जल, जो ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है, इस दिन चमत्कारी गुणों से भर जाता है। गंगा स्नान से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। एक साधक की रहस्यमय यात्रा। कई सदियों पहले एक साधक, जिसका नाम राघव था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के किनारे ध्यान करने गया। उसने सुना था कि इस रात को की गई साधना से ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझा जा सकता है। राघव ने दीप जलाकर गंगा की ओर देखा और ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि चारों ओर एक अनोखी ऊर्जा फैल गई है। अचानक उसने एक प्रकाश पुंज देखा, जिसमें से एक दिव्य आवाज आई, जो इस दिन सच्चे मन से ध्यान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राघव ने उस दिन जो अनुभव किया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह कहते थे कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के तट पर ध्यान करना आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। काशी का चमत्कार। देवताओं का आगमन। काशी के घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दृश्य होता है, वह स्वर्ग जैसा लगता है। कहा जाता है कि इस रात स्वयं देवता धरती पर आते हैं और गंगा की आरती में भाग लेते हैं। एक बार एक साध्वी ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या सच में देवता काशी आते हैं। उसने अपने गुरुओं के निर्देश पर कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा किनारे तपस्या शुरू की। जैसे ही आरती का समय हुआ, उसने देखा कि दीपों की रोशनी में एक अदृश्य चमक है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसके मन में एक दिव्य अनुभूति हुई। लोगों का कहना है कि उस रात साध्वी को देवताओं की परछाइयां दिखाई दी। तुलसी विवाह का रहस्य। कार्तिक पूर्णिमा का सीधा संबंध तुलसी विवाह से भी है। तुलसी, जिसे हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, वास्तव में एक शापित देवी थी। तुलसी का असली नाम वृंदा था और वह जलंधर नामक असुर की पत्नी थी। जलंधर की तपस्या और वृंदा के पतिव्रता धर्म ने उसे अमर बना दिया था। देवताओं को हराने के लिए जलंधर ने अपने पापों की सीमा पार कर दी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वध किया और वृंदा का मोह भंग करने के लिए स्वयं जलंधर का रूप धारण किया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला, तो उसने विष्णु को श्राप दिया और स्वयं तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु ने उसके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर उससे विवाह करने का निर्णय लिया। कार्तिक पूर्णिमा की रात तुलसी और भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीक है।
दीप जलाने का रहस्य। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाने की परंपरा का भी अपना एक रहस्यमय पहलू है। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि दीपक की लौ से अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक कहानी है कि एक निर्धन ब्राह्मण, जिसके पास केवल एक तिल का दीपक था, उसने इस दिन भगवान विष्णु के लिए दीप जलाया। उसकी भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उसे स्वर्ग का द्वार दिखाया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक का संगम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात को स्वर्गलोक और मृत्युलोक का संगम होता है। इस दिन पृथ्वी पर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे जीवित प्राणी अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं। लोग इस दिन पितरों की शांति के लिए दीप जलाते हैं और गंगा में उनके लिए तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की गई प्रार्थनाएं सीधे पितरों तक पहुंचती हैं। काशी में एक रहस्यमयी घटना। 1920 के दशक में काशी के मणिकर्णिका घाट पर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक अनोखी घटना घटी। एक संत, जिन्हें लोग दीपक बाबा कहते थे, घाट पर हर साल 101 दीप जलाते थे। उस साल जैसे ही दीप जलाए गए, घाट पर अचानक एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ। बाबा ने बताया कि यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। यह घटना आज भी काशी के लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। शिव की त्रिनेत्र ऊर्जा। कार्तिक पूर्णिमा को शिव की त्रिनेत्र ऊर्जा का दिन भी माना जाता है। यह वह समय है जब शिव के त्रिनेत्र से निकलने वाली ऊर्जा साधकों को अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट करने में मदद करती है। योगियों और साधकों का मानना है कि इस दिन ध्यान और साधना करने से आत्मा के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है।